वेंडर सिलेक्शन बल्क कस्टमाइजेशन के बाद आज की इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर यानी वो रकम हमें किस तरह खर्च करना है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और ये काम भी मेकर इसकी लॉगिंग के ज़रिए से ही होगा। अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर इस टैब में ऐड न्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्कीम सिलेक्ट करना है जो कि समग्र शिक्षा अभियान, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जो बल्क कस्टमाइजेशन में कस्टमाइज नेम लिखा है उसका यहाँ पे नाम ओपन होगा, लेकिन उसको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद हमें एक्सपेंडिचर डन फ्रॉम इसमें वेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमने जो वेंडर सिलेक्ट किए हैं इसके लिए सिलेक्ट वेंडर यहाँ पे क्लिक करके उस वेंडर का नाम यहाँ पे ओपन होता है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर लिखना है। यहाँ पे स्कूल का इनिशियल और अब्लिक करके व्यवस्थापन समिति की मीटिंग में जो अपना ठहराव नंबर है उसका यहाँ पे नंबर लिखना है। इसके बाद सेंक्शन डेट में ट्रांजैक्शन डेट से पहले की डेट डालना है। समझो अभी ट्रांजैक्शन डेट में 29 है तो सेंक्शन डेट में 28 तारीख डालना है। इसके बाद यहाँ पे अवेलेबल टोटल अमाउंट बताता है, तो जितनी अपने को रकम निकालना है उतनी रकम यहाँ पे टोटल अमाउंट में टाइप करना है। उसके बाद नरेशन में यानी वो अमाउंट किसकी है उस अमाउंट की यहाँ पे मालूमात देना है, जैसे गणवेश अनुदान। उसके बाद फिर से हमें सिलेक्ट स्कीम करना है, यानी जो पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस हेड में आता है उसका यहाँ पे RTE इन टाइटल्स में फ्री यूनिफॉर्म, सब टाइटल्स में ऑल गर्ल्स ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक्सपेंसेस टाइप में रेवेन्यू इसके ऊपर टिक करना है और अमाउंट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। टोटल अमाउंट अगर निकालते हैं तो परसेंटेज में 100 लिखना है, अगर कम निकालते हैं तो उसके हिसाब से परसेंटेज लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकालते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज 100 लिखा है। और इसके बाद आगे ऐड टैब पर क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कीम कंपोनेंट लिख के आता है। उसके आगे जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करके नीचे सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा वाउचर तैयार होता है। इस वाउचर को कॉपी करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पेई डिटेल्स, वहाँ पे यस को क्लिक करने के बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद नीचे उस दुकानदार का नाम, IFSC कोड, उसका अकाउंट नंबर और अमाउंट यहाँ पे लिख के आएगी। और हमें अभी नरेशन पासबुक यानी पासबुक में हमको कौन सी एंट्री चाहिए उसका नाम लिखना है। से मैंने यहाँ पे लिखा हूँ गणवेश अनुदान 2022-23, ये लिख के नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेई डिटेल हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली का मैसेज लिख के आएगा, उसको सबमिट फॉर अप्रूवल करना है। सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद सक्सेसफुली सेव फॉर सबमिटेड ये ऑप्शन लिख के आता है। यहाँ पे हमारा मेकर का काम ख़त्म हो जाता है।